छत्तीसगढ़ में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी पर लगातार सियासत हो रही है। कांग्रेस ने लखमा की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं तो बीजेपी ने कांग्रेस पर आदिवासी नेता को आगे कर बड़े नेताओं को घेरा है। मामले में क्या सियासी तीर चलाए जा रहे हैं, रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार पर बड़ी जंग शुरू हो गई है। शराब घोटाले मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई तो प्रदेश में सियासी बाराहाई हो गया। कांग्रेस नेता लखमा की गिरफ्तारी पर सवाल उठा रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि बस्तर में भ्रष्टाचार उजागर करने पर जेल या फिर मौत मिलती है। छापे में 1 रुपया भी नहीं मिला कवासी लखमा के यहाँ, 1 रुपया भी, कोई कागजात भी नहीं मिला। वैसे भी वो अनपढ़ हैं, उनके यहाँ कोई कागजात भी नहीं मिला और उसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया। इसलिए गिरफ्तार किया गया कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो विष्णु देसाई की सुशासन वाली सरकार, उसके भ्रष्टाचार को उन्होंने उजागर किया। उधर टीएस सिंहदेव ने ईडी की कार्रवाई पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इस मामले में भूपेश बघेल को टारगेट किया जा रहा है। अब वो कह रहे हैं कि इतने साल से इसमें जांच हो रही है, एक्साइज विभाग के भी कुछ अधिकारी कुछ 1 आध साल हो गया होगा जेल में बंदी हैं। अब आप कह रहे हैं कि उनको हम क्यों बंदी बना रहे हैं? क्योंकि वो साक्ष्य छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो 2 साल 3 साल की इन्वेस्टिगेशन में भी आप पता नहीं कर पाए, अभी और साक्ष्य आपको चाहिए, लेकिन आपने बंदी बना दिया। हालांकि बीजेपी की ओर से भूपेश बघेल और कांग्रेस नेताओं को करारा जवाब दिया गया है। नितिन नवीन का कहना है कि कांग्रेस की ओर से आदिवासी नेताओं को मोहरा बनाया जा रहा है। असली मास्टरमाइंड पर्दे के पीछे बैठे हैं। उन्होंने सीधे सीधे भूपेश बघेल को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि भूपेश बघेल आप बचेंगे नहीं। ट्राइबल्स के द्वारा अपराध करा दिया गया, मास्टरमाइंड अभी पीछे बैठा है, पर कानून इतना मजबूत है कि उस मास्टरमाइंड को भी पकड़ निकालेगा। और मैं तो कहूँगा कि भूपेश बघेल जी, आपने जिस प्रकार से एक आदिवासी को मोहरा बनाकर यूज किया, कहीं न कहीं दिखता है कि ट्राइबल्स के प्रति आपकी सोच क्या है और आप किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं। तो आप भी बचिएगा नहीं। हालांकि डिप्टी सीएम अरुण साव ने तो कांग्रेस पर शराब घोटाले के आरोप लगा दिए और कहा कि कांग्रेस के समय में कैसे शराब घोटाला किया गया। उन्होंने कहा कवासी लखमा से कौन हस्ताक्षर करवाता था, ये भी जांच में पता चलेगा। ये जो भूपेश बघेल जी का आरोप है वो निराधार और बेबुनियाद है। कवासी लखमा जी बोल रहे हैं मुझे तो हस्ताक्षर करने कहा जाता था, मैं कर देता था। इसके पीछे कौन था ये भी बाहर निकल के आएगा। शराब घोटाले मामले में कवासी लखमा ईडी की रिमांड में है। बुधवार को वे रायपुर में ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए पहुंचे थे, यहीं से उनकी गिरफ्तारी हुई। रिमांड मिलने के बाद अब ईडी के वकील ने दावा किया है कि कवासी लखमा को हर महीने 2 करोड़ रुपए मिलते थे। बता दें कि छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की जांच कर रही ईडी ने एसीबी में एफआईआर दर्ज कराई है। दर्ज एफआईआर में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले की बात कही गई है। हालांकि इस घोटाले का असली गुनहगार कौन है, ये तो जांच के बाद ही साफ होगा। टीम न्यूज़ स्टेट।